स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज हम शुरू करेंगे टेंस। टेंस को हिंदी में हम काल कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? काल। और जो टेंस है वो लैटिन भाषा के, ठीक है, लैटिन जो लैंग्वेज है उसके लैटिन भाषा में से टेम्पस, टेम्पस का मतलब होता है टाइम। जो टेम्पस है ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है टाइम। टाइम मतलब समय, काल, ठीक है। जो टेंस हमें बताता क्या है? टेंस हमें बताता है टाइम, टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट। यानी कि जो टेंस होता है वो हमें टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट, यानी कि कोई एक्शन कब हुआ, कोई घटना कब घटी, इसके बारे में हमें बताता है। दूसरी चीज और क्या बताता है? और हमें बताता है स्टेट, स्टेट के बारे में, स्टेट का टाइम के बारे में, यानी कि कोई चीज कब क्या कैसे थी, ठीक है। ये समझ में आ गया कि टेंस कहते किसे हैं। टेंस हिंदी में अगर बात करें टेंस कहा जाता है काल को। और जो टेंस हमें टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट, यानी कि किसी भी एक्शन और इवेंट के समय के बारे में हमें बताता है। इवन स्टेट के बारे में भी हमें बताता है, ठीक है। अब टेंस होते कितने टाइप के? टेंस होते हैं 3 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। जैसे हम बात करें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, और पास्ट मतलब भूत, और फ्यूचर मतलब भविष्य। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट। किसकी बात करेंगे? प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट क्या होता है पहले ये समझने की कोशिश करेंगे, या आपने सब उतार दिया होगा, समझ में आया होगा सबको। तो हम पहले बात करेंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट, जो प्रेजेंट का सिंपल होता है, ठीक है, या फिर हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जनरली जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वो हमें किसके बारे में बताता है? इन जनरल भाषा में बात करें, जनरल में बात करें, या फिर दूसरी ऑल द टाइम और सम टाइम, ठीक है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल जो होता है, एक तो हमें बताता है जनरल, मतलब जनरल एक्शन जो होते रहते हैं। दूसरा एक्शन क्या है? ऑल द टाइम, जो हमेशा होते हैं, और कोई एक्शन कभी कभी होते हैं। जनरली कैसे हम मान सकते हैं? आमतौर पर ऐसा होता है जैसे हम पानी को गर्म करते हैं, ठीक है, तो भाप बनता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, भाप बन जाता है, ये आमतौर पर होता है। ऑल द टाइम हर बार क्या होता है? सूरज किधर से निकलता है? पूरब से निकलता है, ठीक है। समटाइम्स, कभी कभी कोई चीजें कभी कभी होती है, जैसे आपके घर पड़ोसी तो रोजाना आ सकता है, लेकिन जो हमारे रिलेटिव्स हैं वो कभी कभी आते हैं, यानी कि समटाइम्स होते हैं, ठीक है। कुछ काम हम रोजाना करते हैं, जैसे कि हम सुबह जल्दी जगते हैं, ठीक है, फिर तैयार होते हैं, ठीक है, उससे पहले घूमने भी जाते हैं। ये सारी क्रियाएं हम रोजाना करते हैं। जैसे एक स्टूडेंट की अगर बात करें, डेली रूटीन की बात करें स्टूडेंट की, तो वो इसी में आता है, वो जनरली अक्सर ऐसा करता रहता है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब एक बात और है, प्रेजेंट सिंपल की अगर हम बात करें, जो प्रेजेंट होता है वो पास्ट से भी संबंध रखता है। अब पास्ट से संबंध कैसे रखता है? जैसे मैं कहूं आई डू,
ठीक है, मैं करता हूं। इट मींस क्या हो गया, मैं अब भी उसे करता हूं, इन पास्ट में भी मैं उसे करता था और इन फ्यूचर में भी उसे करता रहूंगा। तो ये क्या कर रहा है, हमें पास्ट के बारे में बता रहा है, अब के बारे में बता रहा है और पास्ट फ्यूचर के बारे में बता रहा है। यानी कि जो एक्शन है आई डू, इससे हमें क्या है, ये कह रहा है कि मैं पास्ट में भी ऐसा करता था, अब भी करता हूं, इन फ्यूचर में भी करता रहूंगा। जैसे और मैं एग्जांपल लूं, जैसे मैं कहने लगूं आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि मैं जल्दी, सुबह जल्दी उठता हूं। इट मींस क्या है, वो ऐसे नहीं कि आज ही जल्दी उठा है, वो पास्ट में भी उठता था, अब भी उठता है, इन फ्यूचर में भी इसको वो कंटिन्यूस रखता है। ठीक है, ये हमें जो हमारा प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यही हमें बताता है कोई हमारा काम पास्ट में भी चल रहा था, ऐसे ही अब भी चल रहा है, इन फ्यूचर में भी चलता है। ठीक है, जैसे हम हैबिचुअल एक्शन भी कह सकते हैं, अपना डेली रूटीन भी कह सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हम इसे कह सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं, समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, आगे हम चलते हैं, आगे हम देखेंगे इसके पार्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट का सिंपल जो है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एससीआईएस प्लस में ऑब्जेक्ट। समटाइम इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब एससीआईएस लगता है, इसको हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी कह देते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हमें एससीआईएस वर्ब की फॉर्म के साथ कब लगाना है। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, हमें लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर मींस या तो थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर नहीं, ही सी एंड सिंगुलर, सिंगुलर व्हाट, सिंगुलर नाउन, यानी कि हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नाउन है या फिर ही सी इट है, तो हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देंगे, एस या ईएस। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट आई यू वी दे एंड प्लूरल नाउन है, ठीक है, तो खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके साथ ईएस नहीं लगाते हैं। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट केस का स्ट्रक्चर समझ में आया। जैसे मैं कहने लगूं कि प्लेस, ठीक है, वह खेलता है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस चाहिए। और मैं लिखूं आई प्ले, अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है, और जो आई के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चाहिए लगाते हैं। समझ में आया। ठीक है, इसी तरह चलते हैं। नेक्स्ट इससे है नेक्स्ट, आई होप यू गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इससे आगे हम बढ़ते हैं। इसका नेगेटिव है, नेगेटिव में क्या है, जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ डू या डज प्लस नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ये हम करते हैं। ठीक है, जो हमारा सिंपल था उसमें हमने भी फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगाया था, लेकिन यहाँ वर्ब की फर्स्ट के साथ एसएस नहीं है। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें, जो डू या डज है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ लगा रहे थे वो यहाँ आ गई है। ठीक है, जैसे हम बात करें, अगर हमारा सब्जेक्ट ही सी इट और सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन, ठीक है, तो इसके साथ क्या लगेगा, डस। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट आई यू वी और दे है, ठीक है, और फिर क्या है इसके साथ, और क्या होना चाहिए,
प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, तो इसके साथ क्या आएगा, डू। ठीक है, वही बात जब हम सिंपल में ही से इट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगा रहे थे, और यहां हम क्या कर रहे हैं, आईयूपीडी के साथ डू लगा रहे हैं, तो सेम चीज है। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर और ही सी इट में से तो आपको डू के साथ क्या लगाना पड़ेगा, ईएस लगाना पड़ेगा। लेट्स हैव टू एग्जांपल्स। ही डज नॉट प्ले, और नेक्स्ट क्या है, आई डू नॉट प्ले। ठीक है, आई होप यू गाइस तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये आज हम यही समाप्त करते हैं। आप इसे ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम विद अंडरस्टैंडिंग देन यू कैन कमेंट मी। ओके, थैंक यू, बाय।